तो गृहमंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर हमला बोला। आपको बता दें, चुनाव प्रचार कर रहे थे अमित शाह, जबरदस्त तरीके से उन्होंने टीएमसी को लिया निशाने पर और यह कहा कि टीएमसी के लोग लूट भ्रष्टाचार में बिजी हैं, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जाएगा जेल। अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा इंडी गठबंधन के शासन काल में होती थी हड़ताल, जिसको डरना हो वो डरे, ये पीओके भारत का है और हम उसे लेकर रहेंगे। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। हुगली में गरजे अमित शाह, कहा ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई, लेकिन ये नारा अब होकर मुल्ला मौलवी मदरसा है जमीन में बदल गया है। तो बहनों, ये मां माटी और मानुष इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर मां माटी मानुष का नारा तो गुम हो गया। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस होने वाली है साफ, झूठ बोलकर गुमराह करने की करते हैं राजनीति। में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है, अब कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। दूसरा, झूठ बोल करके गुमराह करने की जो राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा 25 करोड़ युवा अधिक उम्र के हैं और उनके पास नहीं है रोजगार, ये वर्तमान सरकार की विफलता है। प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो हैं ओवर एज्ड हो गए, यानी जो युवा ओवर एज्ड हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहाली नहीं निकल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा तेजस्वी यादव अकेले हैं, हमारे पास सभी नेता हैं मजबूत। यादव डरे हुए हैं, उनके साथ कोई वोट नहीं है। इधर हमारे साथ हमारे नेता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, कुशवाहा, कुर्मी, अति पिछड़े सब बीजेपी के साथ है। इसी वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल के आवास पर हुई घटना की होनी चाहिए जांच, बयानबाजी नहीं। संजय सिंह खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाथों में चूड़ियां बन के क्यों बैठे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उधर दिल्ली में स्वाति मालीवाल को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, घटना को लेकर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। स्वाति मालीवाल मामले पर बीजेपी का हमला, कहा केजरीवाल ने अभी तक विभव को क्यों नहीं निकाला, प्रचार करने में व्यस्त है आम आदमी पार्टी। स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस सूत्रों से हवाले से बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने मालीवाल से संपर्क करने की कोशिश की है, अपने घर पर मौजूद नहीं है स्वाति मालीवाल, फिलहाल मालीवाल से नहीं हुआ है कोई संपर्क। कर्नाटक के हुबली में घर में सो रही लड़की की बेरहमी से हत्या, प्रपोजल ठुकराने पर लड़की की चाकू मारकर हत्या की गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। हुबली में लड़की की हत्या के मामले में एसपी का बयान आया सामने, का केस दर्ज कर दिया गया है, घटना के पीछे का मकसद पता लगाने की जा रही है कोशिश, मामले की जारी है जांच। बंगाल में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, बीजेपी युवा मोर्चा के बूथ सचिव सुब्रत बाग पर चॉपर से हमला किया गया। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता के घर पर बमबाजी का मामला सामने, आईएसएफ पर टीएमसी नेता के घर पर बमबाजी का आरोप। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बारामूला से 52 करोड़ की हेरोइन और 12 लाख भारतीय नकदी बरामद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दबंगों ने एक युवक पर किया जोरदार जानलेवा हमला, दबंगों ने लाठी डंडों और भाले से मार मारकर युवक को अधमरा किया।
बिहार के दरभंगा में हॉस्टल का खाना खाने से 19 छात्राएं बीमार हो गई। स्कूल में बेहोश हुई छात्राएं अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से एक आरोपी हुआ जख्मी। हत्या के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। एमपी के दमोह में बदमाशों के हौसले बुलंद। नकाबपोश आरोपियों ने कट्टे की नोक पर बैंक कर्मी से 40 लाख से ज्यादा की लूट की। उत्तर प्रदेश के बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद। चोरी का विरोध करने पर महिला की गोली मारकर हत्या की गई। महिला के पति को भी आई चोट। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। पीओके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। भारत नहीं, अब पीओके में अशांति। ये अमित शाह ने कहा कि कश्मीर नहीं, अब पीओके में पत्थरबाजी हो रही है। आपके वोट की ताकत से पीओके वापस आएगा। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में। अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2,11,00,000 टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव ने। मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए। ममता दीदी, आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी युवा मोर्चा के बूथ सेक्रेटरी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। पश्चिम बंगाल का भगवानपुर ब्लॉक इस वक्त चुनावी हिंसा को लेकर सुर्खियों में आ गया है। बताया जा रहा है कि चौथे चरण के चुनाव के बाद मंगलवार देर रात टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी युवा मोर्चा के स्थानीय नेता पर चॉपर से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमलावरों ने बीजेपी युवा मोर्चा के नेता सुब्रत बाग के सिर को निशाना बनाकर चॉपर से वार किया था। लेकिन इस दौरान जब बीजेपी युवा मोर्चा नेता ने अपना सिर बचाने की कोशिश की तो धारदार चॉपर की जद में आने से उनके कान का बड़ा हिस्सा कट गया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में पास ही के अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया है। वहीं सनसनीखेज घटना के बारे में दावा किया जा रहा है कि हमलावरों ने बीजेपी युवा मोर्चा के नेता के बड़े भाई को भी निशाना बनाया था, लेकिन किसी तरह वो बच गए।